नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी फातिहा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी अनाथालय से निकलकर मैं सीधा फौज में भर्ती किया गया। मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा मेरे हाथ पैर कहीं लंबे और स्नायुयुक्त थे। मेरी लंबाई पूरी 6 फुट 9 इंच थी। पलटन में देव के नाम से विख्यात था। जब से मैं फौज में भर्ती हुआ तब से मेरी किस्मत ने भी पलटा खाना शुरू किया और मेरे हाथ से कई ऐसे काम हुए जिनसे प्रतिष्ठा के साथ साथ मेरी आय भी बढ़ती गई। पलटन का हर एक जवान मुझे जानता था। मेजर सरदार हिम्मत सिंह की कृपा मेरे ऊपर बहुत थी, क्योंकि मैंने एक बार उनकी प्राण रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त न जाने क्यों उनको देखकर मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार होता। मैं यही समझता कि यह मेरे पूज्य हैं, और सरदार साहब का भी व्यवहार मेरे साथ स्नेहयुक्त और मित्रतापूर्ण था। मुझे अपने माता पिता का पता नहीं है और न उनकी कोई स्मृति ही है। कभी कभी जब मैं इस प्रश्न पर विचार करने बैठता हूं तो कुछ धुंधले से दृश्य दिखाती देते हैं। बड़े बड्ढे पहाड़ों के बीच में रहता हुआ एक परिवार और एक स्त्री का मुख, जो शायद मेरी माँ का होगा। पहाड़ी के बीच में तो मेरा पालन पोषण ही हुआ है। पेशावर से 80 मील दूर पूर्व एक ग्राम है जिसका नाम कुल्लाहा है। वहीं पर एक सरकारी अनाथालय है। इसी में मैं पाला गया। यहां से निकलकर सीधा फौज में चला गया। हिमालय की जलवायु से मेरा शरीर बना है और मैं वैसा ही दीर्घाकृति आदि बर्बर हूं जैसे कि सीमा प्रांत के रहने वाले अफरीदी, गिलजई, महसूदी आदि पहाड़ी कबीलों के लोग होते हैं। यदि उनके और मेरे जीवन में कुछ अंतर है तो वह सभ्यता का। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, अदब कायदा जानता हूँ, छोटे बड़े का लिहाज कर सकता हूँ, किंतु मेरी आकृति वैसी ही है जैसी कि किसी भी सरहदी पुरुष की हो सकती है। कभी कभी मेरे मन में यह इच्छा बलवती होती कि स्वच्छंद होकर पहाड़ों की सैर करूं, लेकिन जीविका का प्रश्न मेरी इच्छा को दबा देता। उस सूखे देश में खाने का कुछ भी ठिकाना नहीं था। वहां के लोग एक रोटी के लिए मनुष्य की हत्या कर डालते, एक कपट दूल्हे के लिए मुर्दे की लाश चीत दद्द फाड़ दद्द कर फेंक देते और एक बंदूक के लिए सरकारी फौज पर छापा मारते हैं। इसके अतिरिक्त उन जंगली जातियों का एक एक मनुष्य मुझे जानता था और मेरे खून का प्यासा था। यदि मैं उन्हें मिल जाता तो जरूर मेरा नाम निशान दुनिया से मिट जाता। न जाने कितने अफरीदियों और गिलजियों को मैंने मारा था, कितनों को पकड़ डी डीडा पकड़ डी 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 कर सरकारी जेल खानों में भर दिया था, और न मालूम उनके कितने गांवों को जलाकर खाक कर दिया था। मैं भी बहुत सतर्क रहता और जहां तक होता एक स्थान पर हफ्ते से अधिक कभी न रहता। एक दिन मैं मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर की ओर जा रहा था। उस समय दिन को 2 बजे थे। आजकल छुट्टी सी थी, क्योंकि अभी हाल ही में कई गांव भस्मीभूत कर दिए गए थे और जल्दी उनकी तरफ से कोई आशंका नहीं थी। हम लोग निश्चिंत होकर गप्प और हंसी खेल में दिन गुजारते थे। बैठे बैठे दिल घबरा गया था। सिर्फ मन बहलाने के लिए सरदार साहब के घर की ओर चला, किंतु रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। एक बूढ़ा अफरीदी, जो अब भी एक हिंदुस्तानी जवान का सिर मरोद्दा देने के लिए काफी था, एक फौजी जवान से भिद्दा हुआ था। मेरे देखते देखते उसने अपनी कमर से एक तेज छुरा निकाला और उसकी छाती में घुसेड़ दिया। उस जवान के पास एक कारतूसी बंदूक थी। बस उसी के लिए यह सब लड़ाई थी। पलक मारते मारते फौजी जवान का काम तमाम हो गया और बूढ़ा बंदूक लेकर भागा। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ने में वह इतना तेज था कि बात की बात में आंखों से ओझल हो गया। मैं भी बेतहाशा उसका पीछा कर रहा था। आखिर सरहद पर पहुंचते पहुंचते उससे 20 हाथ की दूरी पर रह गया। उसने पीछे फिरकर देखा, मैं अकेला उसका पीछा कर रहा था। उसने बंदूक का निशाना मेरी ओर सा था। मैं फौरन ही जमीन पर लेट गया और बंदूक की गोली मेरे सामने पत्थर पर लगी। उसने समझा कि मैं गोली का शिकार हो गया। वह धीरे धीरे सतर्क पदों से मेरी ओर बढ़ा। मैं सांस खींचकर लेट गया। जब वह बिल्कुल मेरे पास आ गया, शेर की तरह उछलकर मैंने उसकी गर्दन पकड़ दकड़ जमीन पर पटक दिया और छुरा निकालकर उसकी छाती में घुसेड़ दिया। अफरीदी की जीवन लीला समाप्त हो गई। इसी समय मेरी पलटन के कई लोग भी आ पहुंचे। चारों तरफ से लोग मेरी प्रशंसा करने लगे। अभी तक मैं अपने आपे में न था, लेकिन अब मेरी सुध बुध वापस आई। न मालूम क्यों उस बुढ़े को देखकर मेरा जी घबराने लगा। अभी तक न मालूम कितने ही अफरीदियों को मारा था,
लेकिन कभी भी मेरा हृदय इतना घबराया न था। मैं जमीन पर बैठ गया और उस बुढ़े की ओर देखने लगा। पलटन के जवान भी पहुंच गए और मुझे घायल जानकर अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे। धीरे धीरे मैं उठा और चुपचाप शहर की ओर चला। सिपाही मेरे पीछे पीछे उसी बुढ़े की लाश घसीटते हुए चले। शहर के निवासियों ने मेरी जय जयकार का तांता बांध दिया। मैं चुपचाप मेजर सरदार हिम्मत सिंह के घर में घुस गया। सरदार साहब उस समय अपने खास कमरे में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, क्यों उस अफरीदी को मार आए? मैंने बैठते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन सरदार साहब, न जाने क्यों मैं कुछ बुजदिल हो गया हूं। सरदार साहब ने आश्चर्य से कहा, असद खां और बुजदिल, ये दोनों एक जगह होना नामुमकिन है। मैंने उठते हुए कहा, सरदार साहब, यहाँ तबीयत नहीं लगती, उठकर बाहर बरामदे में बैठिए। न मालूम क्यों मेरा दिल घबत है। सरदार साहब उठकर मेरे पास आए और स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, असद, तुम दौड़ते दौड़ते थक गए हो, और कोई बात नहीं है। अच्छा चलो बरामदे में बैठे, शाम की ठंडी हवा तुम्हें ताज़ा कर देगी। सरदार साहब और मैं दोनों बरामदे में जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। दोस्तों माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको वीडियो के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 98% से भी ज़्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। हर एक सब्सक्राइबर से हमें नई एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। शहर के चौमुहाने पर उसी वृद्ध की लाश रखी थी और उसके चारों ओर भीड्डा लगी हुई थी। बरामदे में जब मुझे बैठे हुए देखा तो लोग मेरी ओर इशारा करने लगे। सरदार साहब ने यह दृश्य देखकर कहा, असद खाम, देखा, लोगों की निगाह में तुम कितने ऊंचे हो। तुम्हारी वीरता को यहाँ का बच्चा बच्चा सराहता है। अब भी तुम कहते हो कि मैं बुजदिल हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब से इस बुढ़े को मारा है तब से मेरा दिल मुझे धिक्कार रहा है। सरदार साहब ने हंसकर कहा, क्योंकि तुमने अपने से निर्बल को मारा है। मैंने अपनी दिल जमई करते हुए कहा, मुमकिन है ऐसा ही हो। इसी समय एक अफरीदी रमणी धीरे धीरे आकर सरदार साहब के मकान के सामने खड़ी हो गई। ज्यों ही सरदार साहब ने देखा, उनका मुंह सफेद पड्डी एच गया। उनकी भयभीत दृष्टि उसकी ओर से फिरकर मेरी ओर हो गई। मैं भी आश्चर्य से उनके मुंह की ओर निहारने लगा। उस रमणी का सा सुगठित शरीर मर्दों का भी कम होता है। खाकी रंग के मोटे कपड्ढे का पायजामा और नीले रंग का मोटा कुर्ता पहने हुए थी। बलूची औरतों की तरह सिर पर रूमाल बांध रखा था। रंग चंपई था और यौवन की आभा फूट फूट कर बाहर निकली पड़िड़िथाती थी। इस समय उसकी आंखों में ऐसी भीषणता थी जो किसी के दिल में भय का संचार करती। रमणी की आंखें सरदार साहब की ओर से फिरकर मेरी ओर आईं और उसने यूं घूरना शुरू किया कि मैं भी भयभीत हो गया। रमणी ने सरदार साहब की ओर देखा और फिर जमीन पर थूक दिया और फिर मेरी ओर देखती हुई धीरे धीरे दूसरी ओर चली गई। रमणी को जाते देखकर सरदार साहब की जान में जान आई। मेरे सिर पर से भी एक बोझ हट गया। मैंने सरदार साहब से पूछा, क्यों, क्या आप जानते हैं? सरदार साहब ने एक गहरी ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ बखूबी। एक समय था जब यह मुझ पर जान देती थी और वास्तव में अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा भी की थी। लेकिन अब इसको मेरी सूरत से नफरत है। इसी ने मेरी स्त्री की हत्या की है। इसे जब कभी देखता हूं मेरे होश हवास काफूर हो जाते हैं और वही दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। मैंने भय विह्वल स्वर में पूछा, सरदार साहब, उसने मेरी ओर भी तो बद्दी भयानक दृष्टि से देखा था। न मालूम क्यों मेरे भी रोए खद्दड़े हो गए थे। सरदार साहब ने सिर हिलाते हुए पद्दी गंभीरता से कहा, असद खां, तुम भी होशियार रहो। शायद इस बूढ़े अफरीदी से इसका संपर्क है। मुमकिन है ये उसका भाई या बाप हो। तुम्हारी ओर उसका देखना कोई मानी रखता है। बद्दी भयानक स्त्री है। सरदार साहब की बात सुनकर मेरी नस नस कांप उठी। मैंने बातों का सिलसिला दूसरी ओर फेरते हुए कहा, सरदार साहब, आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं न कर देते? इसको फांसी हो जाएगी। सरदार साहब ने कहा, भाई असद खां, इसने मेरे प्राण बचाए थे और शायद अब भी मुझे चाहती है। इसकी कथा
बहुत लंबी है। कभी अवकाश मिला तो कहूंगा। सरदार की बातों से मुझे भी कुतूहल हो रहा था। मैंने उनसे वह वृत्तांत सुनाने के लिए आग्रह करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने टालना चाहा, पर जब मैंने बहुत जोर दिया तो विवश होकर बोले, असद, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूं, इसलिए तुमसे कोई पर्दा ना रखूंगा। लो सुनो, असद खां, 5 साल पहले मैं इतना वृद्ध न था जैसा कि अब दिखाई पड़ देता हूं। उस समय मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक न थी। एक भी बाल सफेद न हुआ था और उस समय मुझ में इतना बल था कि 2 जवानों को मैं लड्ढा देता। जर्मनों से मैंने मुठभेद्दा की है और न मालूम कितनों को यमलोक का रास्ता बता दिया। जर्मन युद्ध के बाद मुझे यहाँ सीमा प्रंगात पर काली पलटन का मेजर बनाकर भेजा गया। जब पहले पहल मैं यहाँ आया तो यहाँ कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन मैंने उनकी जरा परवाह न की और धीरे धीरे उन सब पर विजय पाई। सबसे पहले यहाँ आकर मैंने पश्तो सीखना शुरू किया। पश्तो के बाद और जबानें सीखीं, यहाँ तक कि मैं उनको बड़ी आसानी और मुहावरों के साथ बोलने लगा। फिर इसके बाद कई आदमियों की टोलियां बनाकर देश का अंतर्भाग भी छान डाला। इस पड्डताल में कई बार मैं मरते मरते बचा, किंतु सब कठिनाइयां झेलते हुए मैं यहाँ पर कुशल रहने लगा। उस जमाने में मेरे हाथ से ऐसे ऐसे काम हो गए जिनसे सरकार में मेरी बद्दी नामवरी और प्रतिष्ठा भी हो गई। एक बार कर्नल हैमिल्टन की मेम साहब को मैं अकेले छुट्टा लाया था और कितने ही देशी आदमियों और औरतों के प्राण मैंने बचाए हैं। यहाँ पर आने के 3 साल बाद से मेरी कहानी आरंभ होती है। एक रात को मैं अपने कैंप में लेटा हुआ था। अफरीदियों से लड़ाई हो रही थी। दिन के थके मादे सैनिक गाफिल पड्डे हुए थे। कैंप में सन्नाटा था। लेटे लेटे मुझे भी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो देखा कि छाती पर एक अफरीदी, जिसकी आयु मेरी आयु से लगभग दूनी होगी, सवार है और मेरी छाती में छुरा घुसे देने ही वाला है। मैं पूरी तरह से उसके अधीन था। कोई भी बचने का उपाय न था, किंतु उस समय मैंने बद्दे ही धैर्य से काम लिया और पश्तो भाषा में कहा, मुझे मारो नहीं, मैं सरकारी फौज में अफसर हूं, मुझे पकड़ दे देख ले चलो, सरकार तुमको रुपया देकर मुझे छुट आएगी। ईश्वर की कृपा से मेरी बात उसके मन में बैठ गई। कमर से रस्सी निकालकर मेरे हाथ पैर बांधे और फिर कंधे पर बोझ की तरह लाद कर खेमे से बाहर आया। बाहर मार काट का बाजार गर्म था। उसने एक विचित्र प्रकार से चिल्लाकर कुछ कहा और मुझे कंधे पर लादे वह जंगल की ओर भागा। ये मैं कह सकता हूं कि उसको मेरा बोझ कुछ भी ना मालूम होता था और बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। उसके पीछे पीछे कई आदमी, जो उसी के गिरोह के थे, लूट का माल लिए हुए भागे चले आ रहे थे। प्रातःकाल हम लोग एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब बद्धे बद्धे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसका पानी बद्दा निर्मल था और जंगली पेड़ इधर उधर उग रहे थे। तालाब के पास पहुंचकर हम सब लोग ठहरे। बुड्ढे ने, जो वास्तव में उस गिरोह का सरदार था, मुझे पत्थर पर डाल दिया। मेरी कमर में बद्दी जोर से चोट लगी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई हड्डी टूट गई है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हड्डी टूटी न थी। सरदार ने मुझे पृथ्वी पर डालने के बाद कहा, क्यों, कितना रुपया दिलाएगा? मैंने अपनी वेदना दबाते हुए कहा, 500 रुपए। सरदार ने मुंह बिगाड़ा कर कहा, नहीं, इतना कम नहीं लेगा। 2000 से 1 पैसा भी कम मिला तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, सरकार इतना रुपया काले आदमी के लिए नहीं खर्च करेगी। सरदार ने छुरा बाहर निकालते हुए कहा, तब फिर क्यों कहा था कि सरकार इनाम देगी? ले तो फिर यहीं मर। सरदार छुरा लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैं घबधा कर बोला, अच्छा सरदार, मैं तुमको 2000 दिलवा दूंगा। सरदार रुक गया और बड्ढे जोर से हंसा। उसकी हंसी की प्रतिध्वनि ने निर्जीव पहाड़ों को भी खपा दिया। मैंने मन ही मन कहा, पद्दा भयानक आदमी है। गिरोह के दूसरे आदमी अपनी अपनी लूट का माल सरदार के सामने रखने लगे। उसमें कई बंदूकें, कारतूस, रोटियां और कपदहे थे। मेरी भी तलाशी ली गई। मेरे पास एक 6 फायर का तमंचा था। तमंचा पाकर सरदार उछल पद्दा और उसे फिरा फिरा कर देखने लगा। वहीं पर उसी समय हिस्सा बांट शुरू हो गया। बराबर का हिस्सा लगा, लेकिन मेरा रिवॉल्वर उसमें नहीं शामिल किया गया। वह सरदार साहब की खास चीज थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर यात्रा शुरू हुई। इस बार मेरे पैर खोल दिए गए और साथ साथ चलने को कहा। मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई ताकि मैं रास्ता न देख सकूं। मेरे हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसका एक सिरा एक अफरीदी के हाथ में था। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे, लेकिन उनकी मंजिल
पूरी न हुई। सिर पर जेठ का सूरज चमक रहा था। पैर जले जा रहे थे, प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन वे बराबर चले जा रहे थे। वे आपस में बातें करते जाते थे, लेकिन अब मैं उनकी एक बात भी न समझ पाता। कभी कभी एक आध शब्द तो समझ जाता, लेकिन बहुत अंशों में मैं कुछ भी न समझ पाता था। वे लोग इस समय अपनी विजय पर प्रसन्न थे और एक अफरीदी ने अपनी भाषा में एक गीत गाना शुरू किया। गीत बद्दा ही अच्छा था। असद खान ने पूछा, सरदार साहब, वह गीत क्या था? सरदार साहब ने कहा, उस गीत का भाव याद है। भाव यह है कि एक अफरीदी जा रहा है, उसकी स्त्री कहती है, कहाँ जाते हो? युवक उत्तर देता है, जाते हैं तुम्हारे लिए रोटी और कपद्धा लाने। स्त्री पूछती है, और कुछ अपने बच्चों के लिए नहीं लाओगे? युवक उत्तर देता है, बच्चे के लिए बंदूक लाऊंगा, ताकि वह जब बद्धा हो तो वह भी लड्ढे और अपनी प्रेमिका के लिए रोटी और कपद्दा ला सके। स्त्री कहती है, ये कहो कब आओगे? युवक उत्तर देता है, आऊंगा तभी जब कुछ जीत लाऊंगा, नहीं तो वहीं मर जाऊंगा। स्त्री कहती है, शाबाश, जाओ, तुम वीर हो, तुम जरूर सफल होगे। गीत सुनकर मैं मुग्ध हो गया। गीत समाप्त होते होते हम लोग भी रुक गए। मेरी आंखें खोली गईं। सामने बद्दा सा मैदान था और चारों ओर गुफाएं बनी हुई थीं, जो उन्हीं लोगों के रहने की जगह थी। फिर मेरी तलाशी ली गई और इस दफे सब कपद्दे उतरवा लिए गए, केवल पायजामा रह गया। सामने एक बद्दा सा शिलाखंड रखा हुआ था। सब लोगों ने मिलकर उसे हटाया और मुझे उसी ओर ले चले। मेरी आत्मा कांप उठी। ये तो जिंदा कब्र में डाल देंगे। मैंने बद्दी ही वेदनापूर्ण दृष्टि से सरदार की ओर देखकर कहा, सरदार, सरकार तुम्हें रुपया देगी, मुझे मारो नहीं। सरदार ने हंसकर कहा, तुम्हें मारता कौन है? कैद किया जाता है। इस घर में बंद रहोगे, जब रुपया आ जाएगा छौट डांट दिए जाओगे। सरदार की बात सुनकर मेरे प्राण में प्राण आए। सरदार ने मेरी पॉकेट बुक और पेंसिल सामने रखते हुए कहा, लो, इसमें लिख दो। अगर एक पैसा भी कम आया तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैंने कमिश्नर साहब के नाम एक पत्र लिखकर दे दिया। उन लोगों ने मुझे उसी अंधकूप में लटका दिया और रस्सी खींच ली। सरदार साहब ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, असद खां, जिस समय मैं उस कुएं में लटकाया जा रहा था, मेरी अंतरात्मा कांप रही थी। नीचे घटाटोप अंधकार की जगह हल्की चांदनी छाई हुई थी। भीतर से गुफा न बहुत छोटी और न बहुत बड़ी थी। फर्श खुरदरा था। ऐसा मालूम होता था कि बरसों यहाँ पर पानी की धारा गिरी है और यह गड्ढा तब जाकर तैयार हुआ है। पत्थर की मोटी दीवार से वह कूप घिरा हुआ था और उसमें जहां तहां छेद थे, जिनसे प्रकाश और वायु आती थी। नीचे पहुंचकर मैं अपनी दशा का हेर फेर सोचने लगा। दिल बहुत घबराता था। कालकोठरी की यंत्रणा भोगना भी भाग्य में विधाता ने लिख दिया था। धीरे धीरे संध्या का आगमन हुआ। उन लोगों ने अभी तक मेरी कुछ खोज खबर न ली थी। भूख से आत्मा व्याकुल हो रही थी। बार बार विधाता और अपने को कोसता। जब मनुष्य निरुपाय हो जाता है तो विधाता को कोसता है। अंत में एक छेद से चार बड्डी बड्डी रोटियां किसी ने बाहर से फेंकी। जिस तरह कुत्ता एक रोटी के टुकड़े पर दौड़ता है, वैसे ही मैं दौड़ा और उठाकर उस छेद की ओर देखने लगा। लेकिन फिर किसी ने कुछ न फेंका और न कुछ आदेश ही मिला। मैं बैठकर रोटियां खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसी छेद पर एक लोहे का प्याला रख दिया गया, जिसमें पानी भरा हुआ था। मैंने परमात्मा को धन्यवाद देकर पानी उठाकर पिया। जब आत्मा कुछ तृप्त हुई तो कहा, थोड़ा पानी और चाहिए क्या? इस पर दीवार की उस ओर एक भीषण हंसी की प्रतिध्वनि सुनाई दी और किसी ने खनखनाते हुए स्वर में कहा, पानी अब कल मिलेगा। प्याला दे दो, नहीं तो कल भी पानी नहीं मिलेगा। क्या करता, हार कर प्याला वहीं पर रख दिया। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। नित्य दोनों समय चार रोटियां और एक प्याला पानी मिल जाता था। धीरे धीरे मैं भी इस शुष्क जीवन का आदी हो गया। निर्जनता अब उतनी न खलती। कभी कभी मैं अपनी भाषा में और कभी कभी पश्तो में गाता। इससे तबीयत कुछ बहल जाती और हृदय भी शांत हो जाता। एक दिन रात्रि के समय मैं एक पश्तो गीत गा रहा था। मजनू झुलसाने वाले बगुलों से कह रहा था, तुम में क्या वह हरारत नहीं है जो काफिशलों को जलाकर खाक कर देती है? आखिर वह गर्मी मुझे क्यों नहीं जलाती? क्या इसलिए कि मेरे अंदर खुद एक ज्वाला भरी हुई है? देखो, जब लैला ढूंढती हुई यहां आवे तो मेरा शरीर बालू से ढक देना, नहीं तो शीशे की तरह लैला का दिल टूट जाएगा। मैंने गाना बंद कर दिया। उसी समय छेद से किसी ने कहा, कैदी, फिर तो गाओ।
मैं चौंक पड़ा। कुछ खुशी भी हुई, कुछ आश्चर्य भी। पूछा, तुम कौन हो? उसी छेद से उत्तर मिला, मैं हूं तूर्या, सरदार की लड्डकी। मैंने पूछा, क्या तुमको यह गाना पसंद है? तूर्या ने उत्तर दिया, हाँ कैदी गाओ, मैं फिर सुनना चाहती हूँ। मैं हर्ष से गाने लगा। गीत समाप्त होने पर तूर्या ने कहा, तुम रोज यही गीत मुझे सुनाया करो। इसके बदले में मैं तुमको और रोटियां और पानी दूंगी। तूर्या चली गई। इसके बाद मैं सदा रात के समय वही गीत गाता और तूर्या सदा दीवार के पास आकर सुनती। मेरे मनोरंजन का एक मार्ग निकल आया। धीरे धीरे एक मास बीत गया, पर किसी ने अभी तक मेरे छुद्दाने के लिए रुपया न भेजा। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते मैं अपने जीवन से निराश होता जाता। ठीक 1 महीने बाद सरदार ने आकर कहा, कैदी, अगर कल तक रुपया ना आएगा तो तुम मार डाले जाओगे। अब रोटियां नहीं खिला सकता। मुझे जीवन की कुछ आशा न रही। उस दिन न मुझसे खाया गया और न कुछ पिया ही गया। रात हुई, फिर रोटियां फेंक दी गईं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हुई। निश्चित समय पर तूर्या ने आकर कहा, कैदी, गाना गाओ। उस दिन मुझे कुछ अच्छा न लगता था। मैं चुप रहा। तूर्या ने फिर कहा, कैदी, क्या सो गया? मैंने बड्डे ही मलिन स्वर में कहा, नहीं, आज सोकर क्या करूं? कल सोऊंगा कि फिर जागना न पड़ेगा। तूर्या ने प्रश्न किया, क्यों, क्या सरकार रुपया ना भेजेगी? मैंने उत्तर दिया, भेजेगी तो, लेकिन कल तो मैं मार डाला जाऊंगा। मेरे मरने के बाद रुपया आया भी तो मेरे किस काम का? तूर्या ने सांत्वनापूर्ण स्वर में कहा, अच्छा तुम गाओ, मैं कल तुम्हें मरने न दूंगी। मैंने गाना शुरू किया। जाते समय तूर्या ने पूछा, कैदी, तुम कटघरे में रहना पसंद करते हो? मैंने सहर्ष उत्तर दिया, हाँ, किसी तरह इस नरक से तो छुटकारा मिले। तूर्या ने कहा, अच्छा, कल मैं अब्बा से कहूंगी।